तो हमें डिस्कस करना है आज एंड टाइप्स ऑफ द लैंड ट्रांसमिशन मोड। हम इन्हें लैंड ट्रांसमिशन मोड भी बोल सकते हैं या फिर टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ओके, सो हमारे पास 3 टाइप के लैंड ट्रांसमिशन मोड होते हैं। कौन कौन से? यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। ओके, so unicast, multicast and broadcast. यूनिकास्ट मीन्स क्या होता है? हमारा 1-to-1 ट्रांसमिशन मेथड। ओके, 1-to-1 ट्रांसमिशन मेथड। 1-to-1 का मतलब है यहाँ पे एक पर्सन पर्टिकुलर दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करता है। लाइक जैसे कि हमारे पास इस टाइप का कोई इन्वायरमेंट है और यहाँ पे हमारे पास कुछ पीसी हैं जो इससे कनेक्टेड है। PC1, PC2, PC3। ओके, तो ये पीसी इस केबल से क्या है? कनेक्टेड है। और यहाँ पे मैं एक और पीसी लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तो ये हमारे पास 4 पीसी हो गए जो इससे कनेक्टेड है नेटवर्क में। मतलब ये दोनों पीसी, ये चारों जो पीसी है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। बट अगर यहाँ पे लैंड ट्रांसमिशन मेथड यूनिकास्ट हो रहा है तो इसका मतलब होता है 1-to-1 ट्रांसमिशन। मतलब जैसे ये हमारा सोर्स है और ये हमारा क्या है? डेस्टिनेशन। तो डायरेक्ट पैकेट तुम्हारा यहां से यहां पे जाए, यहां से यहां पे जाए, ना वो पैकेट इस साइड जाए ना वो पैकेट इस साइड जाए। ओके, पर्टिकुलर एक पर्सन के पास जाए या एक यूजर के पास जाए, उस टाइप के ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं यूनिकास्ट, 1-to-1। जैसे कि मैं आपको एक एसएमएस सेंड करूं पर्टिकुलर आपके आईडी पे, चाहे डायरेक्टली कर दूं या फिर मैं व्हाट्सएप से कर दूं, बट पर्टिकुलर मैंने एक आपकी आईडी पे मैंने जाके क्या किया? एसएमएस किया है आपको, तो वो आपको ही रिसीव होगा और किसी को रिसीव नहीं होगा। ओके, ये हमारा एग्जांपल था। तो इस टाइप के ट्रांसमिशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिकास्ट। ओके, इस टाइप के ट्रांसमिशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिकास्ट। इज इट क्लियर? Yeah. ओके, और व्हाट इज मल्टीकास्ट? ये तो हमारा यूनिकास्ट था। मल्टीकास्ट क्या होता है? 1-to-many बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं 1-to-group। मल्टीकास्ट मीन्स है 1-to-many, 1-to-many, we can say that 1-to-group। ओके, 1-to-many या 1-to-group का मतलब क्या है? यहाँ पे एक सेंडर है और मल्टीपल रिसीवर है। यहाँ पे मल्टीकास्ट का मतलब क्या है? एक हमारे पास सेंडर है और मल्टीपल रिसीवर है, बट नॉट फॉर ऑल, मतलब सभी नहीं है, रिसीवर सभी नहीं है जो इंटरेस्टेड है, बस उन्हीं के पास डेटा जाएगा। जैसे कि इस सिनेरियो में हमारे पास 4 पीसी है, बट कोई एक फाइल है जो यहां से मैं सेंड करना चाहता हूं और इन दोनों को ही देना चाहता हूं मैं। मतलब यही 2 पीसी जो है वो रिसीव कर पाए, बाकी ये वाला पीसी या और भी अगर इस लैन एनवायरनमेंट में कनेक्टेड है पीसी, उनको वो डेटा रिसीव ना हो।
तो अगर हमें इस टाइप का सिनेरियो या इस टाइप का ट्रांसलेशन करना है अपने एनवायरनमेंट में, तो हमें मल्टीकास्ट ट्रांसलेशन मेथड को यूज करना पड़ेगा। कौन से मेथड को यूज करना पड़ेगा? मल्टीकास्ट ट्रांसलेशन मेथड को। मल्टीकास्ट का मतलब होता है वन टू मैनी या वन टू ग्रुप, बट नॉट फॉर ऑल, सभी के लिए नहीं है। जो इंटरेस्टेड पर्सन है बस वो डेटा उनके पास ही जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल में बताऊं, आपके व्हाट्सएप में मल्टीपल यूजर होंगे, है ना? आपके व्हाट्सएप में मल्टीपल व्हाट्सएप आईडी होंगी, मल्टीपल मतलब जो नंबर है आपके व्हाट्सएप में होगी। बट जैसे मान लो आपके पास 4 पर्सन है, उनको आप कोई डेटा सेंड करना चाहते हो, तो आप वहां पे क्या करते हो? ग्रुप बनाते हो, क्योंकि एक ही एसएमएस आपको 4 लोगों को सेंड करना है। तो मतलब 4 लोगों की आईडी पे जाके पर्टिकुलर वो एसएमएस सेंड करना, इससे अच्छा है कि आप एक ग्रुप क्रिएट कर लो और उस ग्रुप में 4 पर्सन को ऐड कर लो जिसको एसएमएस सेंड करना है, और उस ग्रुप में जब भी आप एसएमएस करोगे तो वो चारों को रिसीव होगा। तो उस टाइप के ट्रांसमिशन को हम क्या बोलते हैं? मल्टीकास्ट। ओके, सो सेम यहाँ पे मल्टीकास्टिंग में भी होता है, एक हम ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में डिवाइस को हम ऐड करते हैं, और उस ग्रुप की एक आईपी एड्रेस होती है जो कहां से बिलोंग करती है। आईपी में मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। एक क्लास होती है, क्लास डी, जो रिजर्व होती है मल्टीकास्टिंग के लिए। ये आगे आएगा आपका आईपी में। ओके, सो उस ग्रुप की एक आईपी एड्रेस होती है, उस आईपी एड्रेस से हम क्या करते हैं? डेटा सेंड करते हैं उस आईपी एड्रेस को, तो वो ग्रुप में क्या हो जाता है? डेटा सेंड हो जाता है। खैर, ये मल्टीकास्टिंग कैसे करते हैं, ये आपका जो टॉपिक है वो सीसीएनपी का टॉपिक है। ओके, बट यहाँ पे समझाना होता है कि मल्टीकास्ट होता क्या है एक्चुअल में। तो समझ में आया मल्टीकास्ट क्या होता है? ओके, अब आते हैं ब्रॉडकास्ट पे। ब्रॉडकास्ट होता है हमारा वन टू ऑल। ब्रॉडकास्ट क्या हो रहा है? वन टू ऑल, मतलब डेटा वो सभी पे जाएगा। यहां से डेटा आपका सेंड होगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, चाहे इनको रिक्वायरमेंट हो या ना हो, बट डेटा वो आपका जाएगा। ब्रॉडकास्ट के केस में क्या होगा? डेटा सभी पे जाएगा। जैसे मान लो ये सेंडर है और ये रिसीवर है, या बोल सकते हैं ये सोर्स है, ये हमारा क्या है? डेस्टिनेशन है। तो पैकेट यहां से जनरेट हुआ, यहाँ पे आया, बट ब्रॉडकास्ट के केस में क्या होगा? वो पैकेट यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। भले ये उस पैकेट को क्या करें? ड्रॉप करें, इग्नोर करें, बट अगर यहाँ पे लेन ट्रांसमिशन मेथड आपका ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो वो ट्रैफिक सभी के पास जाएगा। तो ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है मेरा? वन टू ऑल। देखो अभी मैं ना आपको एक पीपीटी दिखाता हूँ। मेरे पास एक पावर पॉइंट है, उसमें से आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। कंटेंट,
देखो ये हमारे पास लेंथ ट्रांसमिशन मेथड, यहाँ पे समझो इस चीज को, क्या लिखा है, लेंथ ट्रांसमिशन मेथड। लेंथ ट्रांसमिशन मेथड fell into three main categories: unicast, multicast and broadcast. आई थिंक ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद नहीं है। Unicast, a single data packet sent from a source to a single destination on the network. Multicast transmission क्या है, single data packet is copied and sent to a specific destination on the network. Broadcast transmission क्या है, single data packet is copied and sent from a source to all the destination on the network. ओके देखो यहाँ पे है भी ये पर्टिकुलर, एक यूजर को डेटा सेंड किया जा रहा है, यहाँ पे मल्टीपल यूजर को डेटा सेंड किया जा रहा है, और यहाँ पे सभी को डेटा सेंड किया जा रहा है, चाहे प्रिंटर हो, चाहे आपका सर्वर हो, चाहे आपका नॉर्मल यूजर हो या लैपटॉप वाला। ऐसे गया तो अगर ब्रॉडकास्ट में ऐसे सब सिस्टम्स को गया तो हेलो हाँ, अगर ब्रॉडकास्ट में आप बोल रहे हैं सब सिस्टम्स को डेटा जाएगा बोल के, it will be problematic. There will be a problematic. Broadcast transmission हमारे पास सिक्योरिटी नहीं होती है ना, ये तो रीजन होता है। ब्रॉडकास्ट के केस में सभी सिक्योरिटी नहीं, अगर यहाँ पे कोई हैकर है तो उसको भी वो पैकेट रिसीव होगा हमारे पास, कुछ सिक्योरिटी नहीं रहते ना ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन, सिक्योरिटी नहीं रहती है। ट्रांसमिशन जो आप यहाँ पे सेंड कर रहे हैं फालतू का, इसमें मतलब यहाँ पे तुम्हारा ट्रैफिक बहुत हाई रहता है इस लिंक पे। ब्रॉडकास्ट के केस में क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक पैकेट को सेंड करना है, सभी के पास वो रिसीव होगा, कॉपी होगा, है ना, इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है आपकी। ओके सो ये हमारे पास लेंथ ट्रांसमिशन मेथड होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ द मोड, ओके टाइप्स ऑफ द मोड। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ द मोड में कितने टाइप्स के मोड होते हैं आपने सुना होगा, जैसे हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड, सिंप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड, सिंप्लेक्स मोड। तो ये हमारे पास 3 टाइप के मोड होते हैं। ओके तो देखो हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स मोड का क्या मतलब है। सबसे बात करते हैं हम सिंप्लेक्स मोड की। सिंप्लेक्स मोड में होता है वन वे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सिंप्लेक्स मोड में वन वे कम्युनिकेशन। अब देखो वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है हमारे पास। I don't understand. Sometimes your voice is completely going on and only what do you call noise voice is only coming. There is the problem of the network. No problem. Okay. Start. नेटवर्क की वजह से हो रहा है यहाँ पे। Okay, no problem. Okay. Just so सिंप्लेक्स में हमारे पास क्या है, वन वे कम्युनिकेशन। मतलब वन वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मैं 2 यूजर को लेता हूँ, हमारे पास 2 यूजर हैं, एक ये है और एक ये है।
यहां से ये वाला यूजर सिर्फ डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता है किसी भी केस में। ये यूजर है, ये सिर्फ और सिर्फ, या ये डिवाइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा सेंड कर सकती है, और ये डिवाइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा को रिसीव कर सकती है। वो यहां से सेंड नहीं कर सकती है और ये रिसीव नहीं कर सकता है। तो इस टाइप के मोड को हम क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स मोड, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन। जैसे हाईवे देखा है अपना, हाईवे तो वहां पे होता है ना वन वे। अगर इस साइड से सारी गाड़ियों को जाना है तो यहां से सिर्फ जाएगी ही, आएगी कोई नहीं, ओके। और इस साइड से अगर आना है तो सारी गाड़ी यहां से आएंगी, यहां से जाएंगी कोई नहीं। तो ये है हमारे पास सिंप्लेक्स मोड, वन वे कम्युनिकेशन। जैसे आपने कीबोर्ड देखा है लैपटॉप में या फिर उसमें डेस्कटॉप में, कीबोर्ड जो होता है वो आपका सिंप्लेक्स मोड पे काम करता है। कीबोर्ड से हमेशा इंस्ट्रक्शन देते हैं हम कंप्यूटर को कि आप ये लिखो ये लिखो। कभी कंप्यूटर से हम कीबोर्ड पे नहीं लेते हैं। या माउस जो है, माउस आपका यही एग्जांपल है, ये हमेशा इंस्ट्रक्शन देता है कि इस पॉइंट पे क्लिक होना है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है। तो कंप्यूटर को हमेशा बताता है कि ये चीज करो वो चीज करो। कभी कंप्यूटर उसको, माउस को नहीं बताता कि आपको ये काम करना है ना। जैसे हमारे पास ये मॉनिटर होता है तो सीपीयू से हमेशा क्या ट्रैफिक आता है मॉनिटर के पास कि आपको ये शो करना है, आपको ये शो करना है। मॉनिटर नहीं बताता है सीपीयू को आप ये करो ये करो ये करो। आया समझ में? तो ये हमारा समझ में आया। हाँ हाँ समझ में आया। ओनली वन वे ट्रैफिक मीन्स हाँ एक सिस्टम से, केवल एक सिस्टम से डेटा जाता है, और दूसरा बंदा दूसरा रिसीव सिस्टम केवल he will receive, not send, cannot send. ओके। तो सिंप्लेक्स मोड होता है हमारा वन वे कम्युनिकेशन। अब आते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड पे। तो हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है हमारा, वन वे कम्युनिकेशन बट एट ए टाइम। देखो, या तो लिख सकते हैं एट ए टाइम वन वे कम्युनिकेशन, या ऐसा भी लिख सकते हैं, या वन वे कम्युनिकेशन एट ए टाइम बट वन वे कम्युनिकेशन एट ए टाइम। देखो इसका मतलब क्या है, इसमें बस थोड़ा सा चेंज है। जैसे ये हमारे पास डिवाइस है दोनों, ये फोन मान लो, एक फोन मान लो, ये दोनों फोन है। देखो अगर ये हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि ये सेंड कर रहा है और ये रिसीव कर रहा है। तो उसी टाइम पे ये सेंड नहीं कर सकता है डेटा को, और ना उसी टाइम पे ये रिसीव कर सकता है उस डेटा को। अगर ये वाला जो फोन है वो डेटा को सेंड कर रहा है और ये वाला जो फोन है वो डेटा को रिसीव कर रहा है, तो उसी टाइम पे ये डेटा को सेंड नहीं कर सकता है, और ना ये वाला जो फोन है वो डेटा को रिसीव कर सकता है। अगर ऐसा किया तो ये वाला जो ट्रांसमिशन है वो आपका क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। आपने कीपैड वाले फोन देखे होंगे जिनमें ब्लूटूथ आता था। ब्लूटूथ तो अभी भी आते हैं, बट कीपैड वाले फोन में क्या होता था, जैसे आपको यहाँ से कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है, जैसे मुझे एक गाना ट्रांसफर करना है इस फोन से इस फोन पे, कीपैड वाले फोन की बात कर रहा हूं मैं, तो वो जो ब्लूटूथ था वो तुम्हारा हाफ डुप्लेक्स पे काम करता था। जैसे कि आपने यहाँ से कोई भी डेटा सेंड किया और ये उसी टाइम पे रिसीव कर रहा है उस डेटा को, तो ये सिर्फ रिसीव कर सकता था, उसी टाइम पे ये डेटा को जनरेट नहीं कर सकता है।
उसी टाइम पे डेटा को सेंड नहीं कर सकता है। अगर इसने ऐसा किया तो ये वाला जो ट्रांसमिशन है वो क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। मतलब एट ए टाइम पे कोई एक ही काम हो सकता है। अगर तुम सेंड करना चाहते हो तो ये रिसीव करेगा, तो उसी टाइम पे ये सेंड नहीं कर सकता अगर ये डेटा को रिसीव कर रहा है। दोनों चीजें हो सकती हैं। सिंप्लेक्स मोड में कोई एक चीज हो सकती थी, बट हाफ डुप्लेक्स मोड में दोनों चीजें हो सकती हैं, बट एट ए टाइम पे कोई एक ही होगा। या तो मैं सेंड करूंगा तुम रिसीव करोगे, तुम सेंड करोगे तो मैं रिसीव करूंगा, हाफ डुप्लेक्स मोड में। सिंप्लेक्स मोड में कोई एक ही काम हो रहा था कि मैं आपको डेटा सेंड करूंगा, मैं हमेशा आपको डेटा सेंड करूंगा, आप नहीं कर सकते मुझे डेटा सेंड, है ना। जैसे अभी जो हम क्लासेस ले रहे हैं वो हाफ डुप्लेक्स मोड की तरह क्लास ले रहे हैं। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तब आप शांत रहते हो, उस टाइम पे सिर्फ सुनते हो मुझे, तो मैं डेटा को सेंड कर रहा हूँ और आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो उस डेटा को। जब आप कुछ बोलते हो, आपकी कोई क्वेरी होती है, तो मैं शांत रहता हूँ, मतलब आप डेटा को सेंड कर रहे होते हो और मैं रिसीव कर रहा होता हूँ। तो ये हमारा जो कन्वर्सेशन है वो क्या है, हाफ डुप्लेक्स मोड पे है। जैसे पुलिस वाले के पास जो फोन रहता है, वॉकी टॉकी, जो पुलिस वालों के पास वॉकी टॉकी फोन होता है ना, वो हाफ डुप्लेक्स मोड पे ही काम करता है। एक बोलेगा, फिर दूसरा उसको ओवर करके दूसरा वाला जो बंदा है वो सिग्नल अपने मिलाएगा, फिर वो बोलेगा। मतलब एट ए टाइम पे मल्टीपल लोग नहीं बोल सकते उस फोन में, वॉकी टॉकी होता है। वो हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करता है ना। आया समझ में हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या है? समझ में। वो फुल डुप्लेक्स मोड में क्या है? फुल डुप्लेक्स मोड में है मल्टीपल डेटा कैन ट्रांसमिट एट ए टाइम, मल्टीपल डेटा कैन ट्रांसमिट एट ए टाइम। मतलब एट ए टाइम पे आप मल्टीपल डेटा सेंड कर सकते हो, मतलब सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। फुल डुप्लेक्स मतलब आप उसी टाइम पे अगर डेटा को सेंड करना चाहते हो कर सकते हो, उसी टाइम पे डेटा को रिसीव करना चाहते हो रिसीव भी कर सकते हो। जैसे कि अभी हमारे फोन में ब्लूटूथ भी सेम इसी पे ही काम करता है, फुल डुप्लेक्स मोड पे। या फिर आप शेयर मी जो MI के फोन में आता है, एक्सजेंडर और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम यूज करते हैं एंड्रॉइड में। तो वो सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके फुल डुप्लेक्स पे काम करते हैं। नेटवर्क में हम स्विच की बात कर लें तो स्विच भी हमारे फुल डुप्लेक्स पे ही आते हैं, वो फुल डुप्लेक्स मोड पे ही काम करते हैं जो स्विच होते हैं हमारे पास। इनके जो पोर्ट होते हैं वो किस मोड पे होते हैं, फुल डुप्लेक्स मोड पे होते हैं। एक्चुअल में बाय डिफॉल्ट के ऑटो मोड पे होते हैं, ना फुल पे होते हैं ना हाफ पे होते हैं। किस मोड पे होते हैं, ऑटो मोड पे। ऑटो मोड का मतलब होता है ये सामने वाले पे डिपेंड रहते हैं कि अगर सामने वाला फुल डुप्लेक्स मोड पे काम कर सकता है तो ये भी फुल डुप्लेक्स मोड पे काम करेंगे। अगर सामने वाला हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम कर रहा है तो ये भी हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करेंगे। अगर ये सिंपल हेलो, तो ऑटो मोड में हमारे पास तीनों मोड आते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ओके, तो ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ द मोड। ये समझ में आया टाइप्स ऑफ द मोड, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड सिंप्लेक्स। ओके, तो अली अभी जो हमें स्टार्ट करना है विच इज अबाउट IP। IP स्टैंड फॉर what? Internet protocol. Internet protocol. Protocol. So Ali, now tell me what is the use of IP? Why we use IP in the network? Means to send the data for particular
system or internet protocol means Yes. network. Yeah, we can see that. So IP stands for Internet Protocol. So IP stands for Internet Protocol. It is a logical address. सबसे पहले ना हम एड्रेस की बात करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के एड्रेस होते हैं. एड्रेस इन द नेटवर्क. नेटवर्क में हमारे पास कितने टाइप के एड्रेस होते हैं. टाइप्स ऑफ द एड्रेस इन द नेटवर्क लिख सकते हैं. एड्रेस इन द नेटवर्क, सिंपल सा लैंग्वेज. तो हमारे पास जो एड्रेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. फिजिकल एड्रेस. देखो, अगर मैं एड्रेस की बात करूं तो बिना एड्रेस के आप रियल एनवायरनमेंट में या रियल लाइफ में भी अगर मैं बात करता हूं ना, जैसे कि अगर आपको कहीं से जाना है और आपके पास अगर एड्रेस नहीं है, जैसे आपको लक्ष्मी नगर से निर्माण बिहार कहीं पे जाना है, निर्माण बिहार में, तो अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो आप नहीं पहुंच सकते ना उस लोकेशन पे. रियल लाइफ टाइम में यही तो होता है हमारे पास. अगर हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है तो किसी सोर्स से किसी डेस्टिनेशन तक हम नहीं पहुंच सकते हैं बिना किसी एड्रेस के. जो एड्रेस होता है वो हमारे पास दो टाइप से होता है. एक तो फिजिकल एड्रेस होता है और एक हमारे पास क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस. ओके. नेटवर्क में अगर मैं बात करता हूँ एड्रेस की, सो देयर इज टू टाइप्स ऑफ द एड्रेस, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस. देखो, फिजिकल एड्रेस में क्या आता है. फिजिकल एड्रेस में आता है हमारा मैक. मैक स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल. फिजिकल एड्रेस में आता है हमारा मैक एड्रेस. ओके. लॉजिकल एड्रेस में आता है हमारा आईपी एड्रेस. तो आईपी स्टैंड फॉर, जैसे कि हमें पता है, आईपी स्टैंड फॉर होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके. सो मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल. देखो, मैक एड्रेस क्या होता है. इट इज ए फिजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस. हर एक डिवाइस के पास एक मैक एड्रेस होगा, है ना. आपने सुना होगा इस पीसी का मैक एड्रेस ये है, इसका मैक एड्रेस ये है. मैक एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. एक्चुअल में जो मैक एड्रेस होता है वो किसका होता है. कंप्यूटर में अगर मैं मैक एड्रेस की बात करूं तो क्या पूरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस होता है या किसी एक डिवाइस का मैक एड्रेस होता है उसमें. एक डिवाइस का होता है. किस डिवाइस का. अब मदरबोर्ड में रहता ना वो मैक एड्रेस. मदरबोर्ड का होता है. वैसे ना हम देखो, अली जो है वो मैक एड्रेस मदरबोर्ड का नहीं होता है. मदरबोर्ड में एक डिवाइस कनेक्ट होती है. देखो, मदरबोर्ड में तो बेसिकली हर एक डिवाइस कनेक्ट होगी आपकी. अगर आप माउस भी कनेक्ट करते हो तो वो आप यूएसबी होता है, यूएसबी आपका कहाँ पे कनेक्ट होगा, वो मदरबोर्ड में कनेक्ट होगा. उसका नाम ही ऐसा रखा गया मदरबोर्ड. आप उसमें कोई भी डिवाइस दुनिया की कनेक्ट कर सकते हो, बस कन्वर्टर होना चाहिए आपके पास, है ना. इसमें तो जो हमारा जो मैक एड्रेस होता है, वहां पे जो हमारे पास मैक एड्रेस होता है वो सिर्फ हमारा होता है एनआईसी कार्ड का. किसका मैक एड्रेस होता है. एनआईसी कार्ड का. एनआईसी स्टैंड फॉर होता है नेटवर्क
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इस एनआईसी कार्ड का क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। अब देखो एनआईसी कार्ड एक्चुअल में, एनआईसी कार्ड को जो नॉर्मल यूजर होता है वो लैन कार्ड बोलता है, इथरनेट कार्ड बोलता है, नेटवर्क कार्ड बोलता है, इंटरनेट कार्ड भी बोल देता है कभी कभी। बट नेटवर्क की टर्म में अगर मैं बात करूं तो उसको क्या बोलते हैं, एनआईसी कार्ड। जिसमें हम केबल को प्लग इन करते हैं ना, जैसे हमारे पास केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल, तो एक पोर्ट में हम प्लग करते हैं, तो उस पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एनआईसी कार्ड। वो जो एनआईसी कार्ड होता है उसका ही मैक एड्रेस होता है हमारे पास। ओके, वो जो एनआईसी कार्ड होता है हमारे पास उसका ही मैक एड्रेस होता है। अगर आप एनआईसी कार्ड को हटा देते हो मदरबोर्ड से तो फिर उस लैपटॉप में कोई भी मैक एड्रेस आपका नहीं होगा। अगर आपने एनआईसी कार्ड हटा दिया उस लैपटॉप से या उस डेस्कटॉप से, एक्चुअल में एक एनआईसी कार्ड तो उसी के साथ आता है इनबिल्ट, लैपटॉप में भी डेस्कटॉप में भी। बट अगर आपको और भी एनआईसी कार्ड को यूज करना है या फिर वो जो आया था उसके साथ में वो खराब हो गया, तो फिर हम एक्सटर्नल एनआईसी कार्ड भी लगा सकते हैं। दिखाऊंगा एनआईसी कार्ड, देखो मैं आपको दिखाता हूं। एनआईसी कार्ड, ये है हमारे पास, ये एक्सटर्नल एनआईसी कार्ड है जो आप मदरबोर्ड में लगा के यूज में ला सकते हो। अगर आपके पास जो इनबिल्ड एनआईसी कार्ड था वो अगर आपका खराब हो गया है उसमें, तो आप एक्सटर्नल भी लगा सकते हो। अब हमारे पास दो टाइप के एनआईसी कार्ड होते हैं, एक होता है वायरलेस, एक होता है वायर्ड। मतलब एक में हम केबल लगाते हैं और एक हमारा वाईफाई वाला कार्ड भी तो होता है ना। लैपटॉप में भी वाईफाई से, जैसे अभी मैं किससे कनेक्ट हूँ, वाईफाई से कनेक्ट हूँ ना, तो वाईफाई वाला कार्ड भी होगा हमारे पास, है ओके ओके है ना। ओके और एक या केबल वाला कार्ड होगा इसमें, हम केबल भी तो लगा सकते हैं ना इसमें। अब मुझे आप बताओ, इसमें दो कार्ड है, एक वायरलेस वाला एक वायर्ड वाला, इस लैपटॉप में कितने मैक एड्रेस होंगे? दो दो, वेरी गुड। क्योंकि वायर्ड का अलग होगा और वायरलेस का अलग होगा, अलग होगा है ना। वायर्ड या वाला जो कार्ड है आपका उसका जो मैक एड्रेस होगा वो अलग होगा, वायरलेस वाला जो कार्ड है उसका जो मैक एड्रेस होगा वो अलग होगा। कभी कभी ये जो मेरा वाईफाई वाला कार्ड है ये क्या कर देता है, प्रॉब्लम कर देता है, कभी कभी नहीं पकड़ता है, इसका ड्राइवर प्रॉब्लम कर रहा है एक्चुअल में। तो मैंने एक और वाईफाई कार्ड लगा रखा है जो 180 रुपए का, मतलब मार्केट में अगर लोगे तो वो यूएसबी टाइप में आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने वो भी लगा रखा है क्योंकि कभी कभी ये प्रॉब्लम कर जाता है इनबिल्ड वाला जो है इसके साथ जो आया है, तो मैं फिर उसको यूज करके कनेक्ट करता हूँ नेटवर्क में। जैसे ये यूएसबी टाइप में है ना, तो ये सस्ता आ जाता है। ये तो महंगे आते हैं एक्चुअल में, ये जो होते हैं ना इसी कार्ड, लेकिन ये महंगे आते हैं और इनसे तुम हैकिंग हैकिंग के लिए ये यूज नहीं होते हैं। हैकिंग के लिए यही एनआईसी कार्ड यूज होते हैं। जैसे आप जब हैकिंग करते हो ना, हैकिंग पढ़ते हो, वायरलेस वाईफाई को हैक करना या इन सारी चीजों को हैक करना, तो उसके लिए फिर आप इन्हीं एनआईसी कार्ड को, वायरलेस एनआईसी कार्ड को यूज करते हो। वो थोड़ा महंगे आते आप हैं। हाँ हाँ, आपको हैकिंग भी आता है, जस्ट आस्किंग। हाँ हाँ, मुझे बेसिक से हैकिंग भी आता है। ओके ओके मेरे इस लैपटॉप में काली लिनक्स इंस्टॉल भी है, ओके ओके डुअल बूट बना रखे है काली लिनक्स के साथ। थोड़ा इंटरेस्ट है हैकिंग वैकिंग में। देखो यहाँ पे ये वाला
एक और देखो वाईफाई का ऑप्शन आ रहा है, एक नॉर्मल वाईफाई लिखा है, देखो मैं दिखाऊं, एक नॉर्मल वाईफाई लिखा है जिसमें मैं कनेक्टेड हूँ, और एक वाईफाई ये है जिससे मैं कनेक्टेड नहीं हूँ अभी, क्योंकि ये जो है ना ये सस्ता है तो इसका रेंज भी कम है, और ये इतना उतना अच्छा आउटपुट नहीं देता है जितना इनबिल्ड वाला आउटपुट देता है। इनबिल्ड वाला बेस्ट होता है क्योंकि वो महंगा है भाई, वो लैपटॉप के साथ आया है, ये तो 180 रुपए का है, तो वैसे ही काम करेगा जैसे पैसे खर्च करोगे। इस वाले कार्ड से मैं कोई भी चीज मतलब जो हैकिंग का अगर मैं कोई प्रैक्टिकल भी करता हूँ ना तो इस वाले कार्ड से नहीं होता है, वो हमारे लैपटॉप का जो इनबिल्ड कार्ड है उससे ही होता है, उससे ही चलता है वो। सो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब था, हमारे पास जो एनआईसी कार्ड होता है उसका क्या होता है, मैक एड्रेस होता है जो कि कितने बिट का होता है हमारे पास, 48 बिट का होता है। कितने बिट का एड्रेस होता है, 48 बिट का एड्रेस होता है। 48 बिट। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, नॉर्मल लोग चेंज नहीं कर पाते हैं, बट होने को कुछ भी हो सकता है। जो हैकिंग करते हैं उनके तो हर सेकंड में मैक एड्रेस चेंज होता है, बट एक्चुअल में वो फिजिकली मतलब मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर पाते हैं, वो क्या करते हैं सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं वहां पे, और उस सॉफ्टवेयर को यूज करके मैक एड्रेस को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं हर एक सेकंड में। ओके है ना, काली लिनक्स में एक सॉफ्टवेयर आता है ऐसा कुछ नाम है उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसकी हेल्प से आप कमांड चलाओगे, कमांड की हेल्प से भी मैक एड्रेस हर एक सेकंड में चेंज होता जाता है, आप पकड़ ही नहीं सकते मैक एड्रेस को, ठीक है। तो बट नॉर्मल फिजिकली आप किसी भी एनआईसी कार्ड का मैक एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज वो लैपटॉप का तभी मैक एड्रेस चेंज होगा जब आप एनआईसी कार्ड को हटा के फेंक दो, दूसरा एनआईसी कार्ड लगा दो, तो दूसरा मैक एड्रेस आ जाएगा उस लैपटॉप में। अब देखो जो आईपी एड्रेस होता है ये तुम्हारा क्या है, एक लॉजिकल एड्रेस है। आईपी एड्रेस क्या है हमारा, एक लॉजिकल एड्रेस है। आईपी के हमारे पास दो वर्जन है, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। IPv4 या IPv6 भी हम इसको बोल सकते हैं। IPv4 जो है वो हमारा 32 बिट का है, IPv4 जो होता है हमारा 32 बिट एड्रेस होता है। IPv6 जो होता है हमारा 128 बिट एड्रेस होता है। ओके, सो आईपी हमारे पास दो पार्ट में है, IPv4 एंड IPv6। IPv4 जो है वो 32 बिट का है, IPv6 जो है वो 128 का है। देखो ये एड्रेस जो है वो आप चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट उस नेटवर्क में जिस पीसी को आपने एक आईपी दे रखी है वो आईपी आप किसी और पीसी को नहीं दे सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताता हूं, सर इसकी मीनिंग अगर हमने एक घर में एक नेटवर्क नेट यूज कर रहे तो अब हमारा आईपी एड्रेस अलग रहता, बाहर और ऑफिस गया तो हमारा आईपी एड्रेस अलग रहता क्या? हाँ फिर हाँ वही पूछ रहा हूँ का। अच्छा हाँ, तो देखो उसमें क्या होता है, उसमें जब मैं आईपी अभी आगे और डिस्कस करूंगा ना मैं आपको बता दूंगा, ये पब्लिक एड्रेस और प्राइवेट एड्रेस का सीन रहता है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा आपका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। आपने देखा होगा जो रेंज आपकी ऑफिस में यूज हो रही है वही रेंज कहो आपके घर में भी यूज होती हो, या फिर ऐसा मान लो जैसे जो रेंज आपके घर में यूज हो रही है वही अगर आप दूसरे के घर में भी जाओगे वही रेंज उसके घर में भी यूज हो रही है, तो फिर वहां पे कंफ्यूज होता है बच्चा कि यार सर ने बोला था कि एक आईपी को हम दूसरे पीसी में असाइन नहीं कर सकते, मतलब अगर एक पीसी को असाइन कर रखा है तो वही आईपी आप दूसरे पीसी को असाइन नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे तो वही रेंज चल रही है जो हमारे घर पे चल रही है, फिर भी ये इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं, सो कैसे? तो वहां पे एक्चुअल में कॉन्सेप्ट होता है नेट का। मैं तभी मैंने बोला ना कि आईपी विद इन द नेटवर्क आपका सेम नहीं हो सकता है दो पीसी का विद इन द नेटवर्क।
बट अगर डिफरेंट नेटवर्क की बात करता हूं तो वहां पे आप सेम कर सकते हो, मतलब जो भी यहाँ पे मेरे कहने का मतलब एक कॉन्सेप्ट आता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप Okay. इसको समझो, जब मैं नेट पढ़ाऊंगा और पब्लिक प्राइवेट आईपी का सीन पढ़ लोगे आप, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो अभी तक हमें समझ में नहीं आया। ओके, सो अब देखो लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस को मैं डिफरेंशिएट करूं रियल एनवायरनमेंट में या रियल लाइफ में कैसे हम यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं रहता हूं लक्ष्मी नगर में, दिल्ली में, ओके, और हमने आपसे एड्रेस पूछा कि आप अपना एड्रेस बताओ। आप रहते हो सोनिया विहार में, तो आपने बताया सर 20/57 गली नंबर ये, मकान नंबर ये, सोनिया विहार, न्यू दिल्ली या दिल्ली, जो भी है आपने वो एड्रेस बताया मुझे। वो एक्चुअल में क्या है, फिजिकल एड्रेस है, जो आपने अपने घर का एड्रेस बताया। आपने जो घर का एड्रेस बताया वो क्या है, फिजिकल एड्रेस है। बट मुझे सोनिया विहार के बारे में मालूम नहीं है कि सोनिया विहार कहाँ पे है, कैसे जाया जाता है लक्ष्मी नगर से। तो So what क्या is it मैं, that sound? हाँ जी, हाँ जी, आपका बैकग्राउंड से अब मुझे सोनिया बिहार के बारे में नहीं पता कि सोनिया बिहार कैसे जाया जाता है, और ये जो आपने एड्रेस बताया वो कहाँ पे बिलोंग करेगा। तो क्या मैं आपके घर पे पहुंच सकता हूं? नहीं पहुंच सकता हूं, क्योंकि आपने फिजिकल एड्रेस बताया बट लॉजिकल एड्रेस नहीं बताया कि मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे, है ना। लॉजिकल एड्रेस नहीं बताया कि सर आप यहां से आओगे, आप लेफ्ट लोगे, राइट लोगे, यहां से फिर आपको लेफ्ट लेना है, तब आप जाके यहां तक पहुंच पाओगे। तो अगर मुझे लॉजिकल एड्रेस नहीं है पता एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए, तो क्या मैं पहुंच सकता हूं वहां पे, भले ही मुझे फिजिकल एड्रेस पता हो? या तो मैं आपको कॉल करूंगा कि मुझे बताओ मुझे कैसे कैसे आना है, या फिर मैं गूगल मैप पे सर्च करूंगा वो जो आपने एड्रेस दिया हुआ है हमें। कम से कम मेरे कहने का मतलब है किसी न किसी की मैंने हेल्प तो ली यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस को फाइंड करने के लिए। अगर हमारे पास लॉजिकल एड्रेस ना हो तो हम एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं। और अगर मान लो आपने मुझे लॉजिकल एड्रेस बता दिया कि सर आप यहां से आना, लक्ष्मी नगर से ये वाली बस पकड़ना, यहां से राइट, यहां से लेफ्ट, यहां से राइट, यहां से लेफ्ट, आप यहां पे पहुंच जाओगे। बट आपने फिजिकल एड्रेस नहीं बताया कि सर मेरे घर का एड्रेस ये है, तो मैं उसी गली में घूमता रहूंगा, लेकिन आपके घर का एड्रेस मतलब आपके घर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आपने फिजिकल एड्रेस नहीं बताया मुझे। तो रियल लाइफ में भी हमारे पास दोनों एड्रेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, कि हमारे पास फिजिकल एड्रेस भी होना चाहिए, हमारे पास लॉजिकल एड्रेस भी होना चाहिए। अगर हमारे पास एक भी एड्रेस मिस है तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते हैं, है ना। सेम नेटवर्क में होता है। नेटवर्क में अगर हमारे पास दो पीसी हैं और हमें उन दोनों पीसी में कोई डेटा ट्रांसफर करना है, तो हमारे पास दोनों एड्रेस होने चाहिए, फिजिकल एड्रेस भी होना चाहिए और लॉजिकल एड्रेस भी होना चाहिए। अगर एक भी एड्रेस हमारा मिस है, हमारे पास अगर फिजिकल एड्रेस नहीं है, लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस नहीं है, फिजिकल एड्रेस है, तो आप डेटा को सेंड नहीं कर सकते हो नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को सेंड करना चाहते हो नेटवर्क में, तो आपके पास दोनों एड्रेस होने चाहिए, फिजिकल एड्रेस भी होना चाहिए, उस डिवाइस के पास लॉजिकल एड्रेस भी होना चाहिए। ओके, तो आया समझे फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस में क्या डिफरेंशिएट है और कैसे यूज करते हैं हम। या समझ में आया। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस में हमारे पास आईपी आता है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, और फिजिकल में हमारे पास मैक एड्रेस आता है जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मैक एड्रेस के बारे में भी पहले हम आईपी को फिनिश कर रहे, फिर हम मैक पे आएंगे। ठीक है, ठीक। ओके, तो अभी या बताओ आपका कोई डाउट है इसमें। नहीं 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 सर, एक बार और आप मेरे को एक बार वीडियो सेंड कर लीजिए, मैं और एक बार सुन के ठीक है, आपको कल क्वेश्चन पूछूंगा। ओके ओके, ठीक है।
या ठीक चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके बाय। ठीक है, बाय।